हमारा कोई शान नहीं, हमारा कोई ओहदा नहीं, ये सब बुज़ुर्गों का एहसान है हमारे पर कि ऐसे ऐसे बुज़ुर्गी शख्सियत से मुलाकात कराते हैं, कुछ सीखने का मौका मिलता है। इतिहास ऐसा है कि आज से 303 पीढ़ी अच्छा। गुजर गए। चौथा पीढ़ी के आदमी जो है अभी भी उनका उम्र हो गया 90 साल। के बारे में बता रहा हूँ, जब ये तमीर हो रही थी तो सलाब पे मैं बैठे थे जी। तो सलाब मेरे देह पे गिर गई। तो सरकार ने यहाँ बुलाए है। अच्छा। हम कि आपकी परेशानी क्या है? अच्छा। तो मेरे को 12 साल हो गए, औलाद नहीं हो रहा। मस्जिद में बीच बीच में जो है पिल्लर बहुत थे। जी। पिल्लर बहुत होने की वजह से क्या हो गया, मस्जिद में सफ़े बराबर दुरुस्त नहीं हो रही थी। तकरीबन इसमें 1.5 करोड़ का खर्चा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम धीरे धीरे पहुंच गए भंडारा, और भंडारा के सफ़र में धूप बहुत तेज़ है और इतना तेज़ है कि मैं देख नहीं पाता, चश्मा लगा रहा हूँ। और भंडारा से पहुँचे तो यहाँ पे एक बादशाह और कहे तो शहंशाह शहर कुतुब जो बाबा हज़रत सैयद मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरबार है, तो यहाँ पे भी पीछे ये दिखाई दे रहा है इस दरबार पे। तो चलते हैं कुछ अंदर से उस दरगाह की ज़ियारत करते हैं और दिखा। तो ये है उनकी दरगाह मुबारक। अभी ज़ियारत करूँगा और फिर उसके बाद करूँगा बात। तो यहाँ पे अभी ये टूटा पड़ रहा है, मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके एक नए तरीके से नए अंदाज में बनाया जाएगा। तो चलते हैं हम, आप ज़ियारत करते हैं और करते हैं सलाम। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ से मैं दरगाह के अंदर चला गया। ये है दरगाह मुबारक। जी। अभी जो काम चल रहा है तो हमको ज़्यादा नहीं दिखा सकते। तो उन तमाम लोगों की जानिब से जिन्होंने मेरे कानों में सलाम और दुआ की अर्ज़ी लगाई, उन सब की तरफ से और अपनी जानिब से हम आपको सलाम करते हैं और उनकी दुआ को पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम अहलुल कबूल। तमाम लोगों ने जिन जिन अपने नेक और जायज़ मकसद से दुआ की तलब अर्ज़ी पेश की है, तमाम लोगों की अल्लाह तबारक ताला से दुआ कीजिए और उनके लिए कि अल्लाह तबारक ताला उनके लिए सब बेहतर करे, क्योंकि आप अल्लाह के वली हैं। आपकी बातों को अल्लाह जल्द से जल्द सुनेगा। हम लोग खतकार गुनहगार हैं। तो चले हम और आप मिल के सब करते हैं, फ़ातिहा शरीफ पढ़ते हैं और उसके बाद हम आपसे इनके बारे में बताएंगे। तो कंस्ट्रक्शन के बाद कुछ इस तरीके से नज़ारा होगा इस मस्जिद का और इनके दरगाह मुबारक का। यहीं पे बहुत बड़ा पेड़ है नीम का, सॉरी इमली का। तो चलिए जानते हैं यहाँ के कुछ इतिहास के बारे में और हिस्ट्री के बारे में कि हज़रत कौन थे, कहाँ से थे, कैसे थे और उनकी क्या करामात थी, उनकी क्या इतिहास है। वो सारी चीज़ एक हज़रत मिले हैं जो भी बैठे हैं, इनसे हम उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे इनके बारे में। तो आप लगे रहिए आगे तक और उनके इतिहास को जानते हैं। तो हज़रत अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताएं, हज़रत के आस्थाने के बारे में, उनकी इतिहास कुछ। इनका इतिहास ऐसा है कि आज से 303 पीढ़ी अच्छा। गुजर गए। चौथा पीढ़ी के आदमी जो है अभी भी उनका उम्र हो गया 90 साल। अच्छा। इससे अंदाज़ा लगे कि 400 साल के करीब करीब है। अच्छा। उनका ये इमली का झाड़ है, वहीं पे बैठक था उनका जी। उनके साथी थे 2 जी। तो दोनों का अलग अलग यहीं पे है जी। और उन 2 साथी का क्या नाम है? उनका ये कि चांद शावली बोलते हैं। अच्छा। इनका काली शाह बोलते हैं। अच्छा।
मलंग मलंग, अच्छा ये भी मलंग। ये भी मलंग थे और वो चांद चौली थे। अच्छा तो ये तीनों का बैठक एक ही था। मेन थे वो मस्तान से हजरत, जी। उनके चेले थे ये। अच्छा हाँ, तो तीनों वहीं पे बैठते थे। वो बैठक हुए मिली के पेड़ तल थे। तो इनकी कोई ऐसे करामात जो आप लोग को अभी तक पता हो, जैसे आप अगर 5वीं 6वीं पीढ़ी पे हाँ, होते हैं तो कुछ ऐसे करामात जो आप अपने बाप दादाओं से सुना और जाना, माने इनकी करामत बहुत सारे थे। जैसे एक आध दो करामात बताएं। हैं, जैसे मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। जब ये तमीर हो रही थी, पहले इसके पहले पुराना एक और था। अच्छा तो सलाब पे मैं बैठे थे, जी। तो सलाब मेरे देह पे गिर गए। अच्छा सैलाब। हाँ, पूरे सलाब मेरे देह पे गिरे। अच्छा और जुमे का दिन था हाँ। और मेरे को जरा सा खरोच नहीं आया। लोग घबरा के सब भाग गए अच्छा कि ये इसके अंदर में दब गया। अच्छा तो मैं एक कोने में बैठे हुए थे। हाँ 1 घंटे के बाद खोजने लगे लोग कि किधर गया किधर दब गया। हाँ लोग ऐसे ही एक नज़र पड़ी तो मैं कोने में बैठे हुए थे। मेरे को जरा सा कुछ नहीं हुआ। अच्छा आप अंदर दब गए। अंदर कुछ नहीं हुआ जरा सा। हैं, फिर लोग मेरे को लेके गए दवाखाना। जी। डॉक्टर बोला कि इनको कुछ नहीं हुआ अच्छा है, इनको घर पे आराम करना होगा, 1 घंटा ठीक हो जाएंगे। मैं बेहोश में ही थे। बेहोश भी नहीं हुए? बेहोश में थे, बेहोश हो गए आप थे। बेहोश थे? हाँ, मैं बेहोश हो गए थे। अच्छा लोग घबरा गए थे। डॉक्टर के यहाँ गए तो डॉक्टर बोला इनको कुछ नहीं हुआ, इनको 1 घंटा आराम करने दो, हाँ वो अपने ठीक हो जाएंगे। 1 घंटे के बाद मैं ठीक हो गया। अच्छा हाँ, तो क्या किए थे कि दरबार जब तोड़ रहे थे मैं, तो वहाँ पे मैंने चादर से तिरपाल से पूरे ढक दिए थे। अच्छा तो उसका हो गया एक करीब करीब 1 हफ्ता तक ढका हुआ था। अच्छा तो मेरे को बसारत दिए हाँ कि तुमको तो मैं बचा दिया, हाँ मेरे को आज़ाद कब करोगे। हाँ। अच्छा ऐसा। हाँ, हाँ तो मैं दिमाग 2 रोज तक यही घूमते रहे कि इनको आज़ाद कैसे करूँ मैं। हाँ फिर यहाँ पे एक इमाम साहब थे, उनसे मैंने जिक्र किए। हाँ तो उन्होंने बोले कि भाई आप कैसे क्या किए। हाँ तो उन्होंने बोले कि ये पाल कौन लगाया। हम कि मैंने लगाया। हाँ पूरे पैक कर दिए थे दरगाह के अंदर की। हाँ। तो उसको खोलो आप। अच्छा हैं, तो मैंने खोल दिए। अच्छा जो चीज़ पैकिंग में थी। हाँ, पैकिंग थी, हाँ तो मैंने खोल दिए। अच्छा फिर उन्होंने मेरे को शुक्रिया किए हाँ। ख्वाबों बसारत में। अच्छा फिर उसके बाद बहुत सारे करामत हुए हैं। और एक करामत तो मैं, एक आदमी जा रहा था पंजाब से गढ़चिरौली, अच्छा उनको औलाद नहीं होता था। तो उसको ट्रेन में सोया तो उसको बसारत हुआ कि तुम वहाँ मत जाओ, भंडारा जाओ मस्तान सा के यहाँ। तो वो आदमी आया, हाँ वो जात का सरदार थे। तो आदमी ने भंडारा स्टेशन में उतर गया। अच्छा तो पूछते पूछते यहाँ आया, हाँ मैं गेट पे ही थे। अच्छा तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसी ऐसी बात है कि मेरे को सरकार ने यहाँ बुलाए है। अच्छा हम कि आपकी परेशानी क्या है। अच्छा तो मेरे को 12 साल हो गए औलाद नहीं हो रहा। अच्छा मैं उसके लिए मैं जा रहे थे दूसरी जगह बाबा के यहाँ। तो मेरे को बस हालत हुआ कि तुम वहाँ मत जाए यहाँ। तो मेरे से मिले हो। फिर मैंने उसने एक मिठाई लेके आया था डब्बा, वहाँ पे मैंने फातिहा उसे किए, दुआ किए। तो 1 साल के बाद फिर आया वो औलाद लेके। हर साल आता है अच्छा पुरुष में। एक ऐसा करामत 2-3 हुए। अच्छा हाँ। और यहाँ पे वो बैठ खड़े हैं ना, उनका परदादा यहाँ पे थे पहले अच्छा सेवा करने वाले। अच्छा परदादा, अच्छा ये भी बुढ़े हो गए, इनके अब्बे अब्बे भी इंतकाल हो गए, मैंने बहुत पुरानी है। हाँ। तो उस समय जब ये यहाँ पे बसे, यहाँ पे आए, तो क्या यहाँ पे मतलब भंडारा अस्सी से बस चुका था या अभी? नहीं नहीं नहीं, भंडारा अभी जो बसा हुआ उससे आधा था। आधा था? ये पूरे जंगल था, अच्छा एक कब्रिस्तान का एरिया था, अच्छा पूरे कब्रिस्तान थे। अच्छा। अब यहाँ पे घर हो गया। यहाँ पे घर हो गया। ऐसा करामत बहुत है। तो हजरत का एक बार नाम बता दीजिए और इनका कोई सिजरा मुबारक है आपको? नहीं नहीं, इनका क्या ऐसा नहीं। कोई सिजरा इनके पीरो मुर्शिद, नहीं नहीं, इनके इसका वालिद वालिदा का नाम? नाम नहीं, ये नहीं, किसी को मालूम नहीं। अच्छा। इनके तो ये इंसानों में से थे या जिन्नातों में से? नहीं, इंसानों में से थे। इंसानों में से थे। 5 टाइम नमाज पढ़ते थे यहाँ। अच्छा। हम्म। तो जैसे अभी आपने बताया कि हमें बसारत हुआ था, तो जब आप इनको देखे थे उनका चेहरा मुबारक कैसा हाँ। था, कुछ बताएंगे? मैं बिल्कुल दम लंबे से थे, हैं?
उनके साथ मैं 2 बार उम्रा को गए। इनके साथ? जी हाँ, एक बार हज को गए इनके साथ में जाते थे। ऐसा आपको एहसास होता था? हाँ, ख्वाबों में मैंने दिखते थे। हाँ। हज के टाइम में, हज के रोज ही मैं बसारत ख्वाब में देख रही। अच्छा। अभी मैं उम्रा करने गया। अच्छा। अच्छा। अभी मैं उम्रा करने गए हाँ। तो वहाँ पे मैंने दुआ मांगी। जी। पहले इनसे इजाज़त लेके गए। जी। हाँ, फिर? इनसे इजाज़त लेके गए, हाँ। इन्होंने भेजे। हाँ। तो वहाँ पे मैंने दुआ मांगी तो वो हजरत वहाँ भी मेरे को मिले। अच्छा। मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मेरे को दिमाग में चल नहीं चला कि वही हजरत है। हाँ। हैं। उन्होंने बोले कि मैं 3 रोज से भूखा हूँ। अच्छा। मेरे से बोल रहे कि हाजी साहब आप बिहार से आए होंगे। हम बिहार के रहने वाला हूँ, महाराष्ट्र से आया हूँ। हाँ। मैं बिहार का हूँ। हाँ। मैं यहाँ 40 साल से हूँ। अच्छा। 40 साल से मैं इनका सेवा करता हूँ। सवेरे सबसे पहले यहीं आता हूँ, उसके बाद कहीं जाता हूँ। तो वहाँ भी दिखे वो। तो हजरत ये जो बताइए मेरे को, ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये कौन करा रहा है, कैसे? यहाँ पे मेंबर थे 2-3 आदमी थे। अभी फ़िलहाल में हाजी चलाम थे। जी। हाँ, उनका लड़का है अभी ये। अच्छा। ये अभी कर रहे हैं। 2-3 आदमी है हाँ। इसमें, सब मिल के कर रहे हैं। अच्छा। ये बाहर से कोई चंदा नहीं हो रहा है। अच्छा। भंडारे वाले जो है वही दे रहे हैं। यहाँ 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अच्छा। सब अपने आप से ही लोग कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी जैसा आप हजरत से समाअत फरमा रहे थे कि इनके कारनामे के बारे में और इनके करामात के बारे में, कि ये जब होते हैं ना कि जब अल्लाह के वली जब किसी पे अपना नज़र डालते हैं ना, तो उसको हर वक्त नज़र आते हैं और उनके हर मुश्किल पे खड़े होते हैं। चाहे वो फिर देश का बाउंड्री, घर का बाउंड्री, कोई काम नहीं आता, वो हर जगह मौजूद होते हैं। तो जैसे इन्होंने अभी बताया कि हज में के दौरान बशारत हुआ, एक और करामत बताया कि चलती ट्रेन में बशारत हुआ। तो ऐसा नहीं है कि जब आप हज़रत कोई भी अल्लाह का जो भी वली हो, जब आप दिल से यकीन करें और दिल से रुजू करें अल्लाह के वली की तरफ, तो उनकी नज़र आपकी तरफ बनती। तो हमारा यही मकसद है कि 1100 जो दरगाह है, आप किसी भी कहीं भी जहाँ तक आपकी पहुँच है, जहाँ तक आपके कदम मुबारक जा सकते हैं, तो वहाँ तक जाइए और अल्लाह के वली से उस मुराद को मांगिए। अल्लाह तबारक तआला ज़रूर देगा। यहाँ के और ख़ास लोगों से जो आपको कुछ और चीज़ें बताएंगे, तो चलिए उनसे भी कर लेते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत, थोड़ा सा आप मुझे ये बताइए कि यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसके बारे में, क्योंकि आप यंग हैं, आप थोड़ा सा डिस्कस बताएं कि ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे कौन करा रहा है, कमेटी करा रही है या गवर्नमेंट करा रही है या सारे भंडारा या पूरा इंडिया के चंदा लेके ऐसा? नहीं, इंडिया का नहीं है। यहाँ जो कमेटी है, जी। कमेटी में 10-11 लोग हैं। कमेटी है, कमेटी में बाबा मस्तान शाह दरगाह ट्रस्ट भी है और मस्जिद भी है। जी। मस्जिद को यानी काफ़ी समय, यानी 30 साल हो गए तकरीबन। तो ये पार्ट पार्ट में बनी थी, थोड़े समय वो 30 साल में बनी थी, लेकिन काफ़ी अभी जर्जर हो रही थी पानी की वजह से। स्लैब व्लैब कमज़ोर हो गया था और मस्जिद में बीच में जो है पिल्लर बहुत थे। पिल्लर बहुत होने की वजह से क्या हो गया, मस्जिद में सफ़े बराबर दुरुस्त नहीं हो रही थी। वो किसी शख्स ने बोला है कि भैया मस्जिद में थोड़ा सा बरकत के लिए बीच में पिल्लर नहीं होना चाहिए, सफ़े दुरुस्त होनी चाहिए और सफ़े लंबी होनी चाहिए ज़्यादा। तो ये कमेटी ने डिसाइड किया कि इसको अब शहीद करके दूसरी मस्जिद का ना तामीर की जाए। तो यहाँ कमेटी के में 10-11 लोग हैं और उनके साथ में जो जुड़े हैं और 10-12 लोग, उसके ऊपर मैंने शहर से भी चंदा नहीं मांग रहे। सिर्फ ये इस मोहल्ले में जो बाबा मस्तान शाह वार्ड है, यहाँ के लोग और कमेटी के लोग, ये सब अपना एक साथ पैसा जमा करके इसको कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो तकरीबन इसमें 1.5 करोड़ का खर्चा है और इसे हमारा 2 साल में हमारा लगभग कंप्लीट करना है। इसे टारगेट है, टारगेट 1.5 साल का है, लेकिन बीच में बारिश वारिश की वजह से भी हमने 2 साल में इसको कंप्लीट करना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो हज़रत आप देख रहे हैं यूपी के हज़रत हैं, बहराइच शरीफ। बहराइच शरीफ की सबसे ख़ास बात इनको मुझे ये लगी
कि अरबी से पीएचडी भी हैं, प्लस प्रोफेसर भी हैं कॉलेज में, प्लस दरगाह पे खादिम भी हैं और 2 मदरसा भी चलाते हैं। तो ऐसे शख्सियत से आप पहली बार मुलाकात कर रहे हैं ये हमारे ही चैनल पे। और ऐसा बहुत कम होता है कि जब हम ऐसे बड़े बड़े शख्सियत से मुलाकात कर पाते हैं। और ये हमारा कोई शान नहीं, हमारा कोई ओहदा नहीं, ये सब बुज़ुर्गों का एहसान है हमारे पर कि ऐसे ऐसे बुज़ुर्गी शख्सियत से मुलाकात कराते हैं, कुछ सीखने का मौका मिलता है और कुछ उनसे तरबियत लेंगे। अल्लाह तबारक तआला किसकी ज़ुबान हमारे लिए सुन ले और हमें वो मुकाम अता कर दे जिसे हम सब लोग तलाश करते हैं। आमीन। शुक्रिया शुक्रिया। पैसा की जरूरत हो तो बताओ। नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का वीडियो के साथ, इस अस्ताने के ज़ियारत के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।